अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों ने 12th एडिशन रफ़ीउल्लाह की फार्माकोलॉजी पेज नंबर 243, ठीक है, पॉइंट नंबर है 412, सही है। अब हम लोग ये करेंगे, सही है। इसमें क्या है कि रिवास्टिगमीन एस्टाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। रिवास्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, ये फाइजोस्टिगमीन, ये किस चीज़ के लिए हम देते हैं? मेसिने ग्रेविस में देते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है कि एस्टाइलकोलिन नहीं बन रहा होता ना, एस्टाइलकोलिनेस्टरेज वहाँ पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं एस्टाइलकोलिन को। तो अब ये क्या करेंगे, उस जगह पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं, सही है, रिवास्टिगमीन। पेंसिलिन की एलर्जी के लिए कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द पेंसिलिन एलर्जी क्या करता है? पेंसिलिन क्या करता है? ब्रोंकोस्पाज्म करता है, सही है। फिर हमारे पास है कि साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी सीजर ड्रग्स, कौन सा है? ड्रग विच कॉज इंक्रीज इफेक्ट ऑफ द एंटी सीजर ड्रग्स, तो वो कौन सा है? वेल्पोरेट, ठीक है। एंटी सीजर ड्रग है, ड्रग विच कॉज इंक्रीज इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स, ठीक है। फिर कहते हैं एपिनेफ्रीन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को थ्रू कौन सा रिसेप्टर? अब हमारे पास कितने रिसेप्टर्स है? 4 रिसेप्टर्स है ना, बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, ठीक है ना। तो बीटा 2 जो होता है ना, वो डायलेटर होता है, सही है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, बीटा 2 डायलेशन कर रहा होता है, ठीक है। देखो बीटा 1 जो अल्फा 1 जो होता है ना, वो कंस्ट्रिक्टर होता है। अल्फा 2 जो होता है ना, वो इनहिबिटर होता है, सही है। बीटा 1 जो होता है वो फॉर हर्ट होता है, और बीटा 2 जो होता है ना, वो डायलेशन वाला काम करता है, सही है। वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे न्यूरो में। मॉर्फिन इज गिवन टू अ पेशेंट, व्हाट इफेक्ट अकर? कॉन्स्टिपेशन करता है मॉर्फिन, ओपोइड, सही है। ब्यूपीविकेन क्या करता है? लॉक करता है सोडियम चैनल को, एनेस्थेटिक है ना। ब्यूपीविकेन का सेफ डोज कितना होता है? 150 mg, ठीक है। अर्लीस्ट साइन क्या है उसका? टिनाइटस, रिंगिंग ऑफ एयर करता है, सही है। फिर एंटीसाइकोटिक सेम मतलब कि उसका जो मोस्टली जो वो है ना एक्ट जो करता है, वो एंटीएमेटिक इफेक्ट देता है उसको, ठीक है। एंटीसाइकोटिक आर इन सेम इन एफिकेसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस उसकी एफिकेसी मतलब सेम होती है। फिर कहते हैं लिग्नोकेन हमने किस में पढ़ता है? एनेस्थीसिया में देते हैं ना, इंटरमीडिएट एनेस्थेटिक है। प्रिवेंट करेगा सोडियम इन्फ्लक्स अकर अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है ना, पेन को खत्म करता है। एनाल्जेसिक काजिंग टेकिकार्डिया थेराप्यूटिक डोज, तो वो कौन सा है? पैथिडीन है, ठीक है। पैथिडीन जो होता है वो हमारे पास क्या था कि थेराप्यूटिक डोज, टेकिकार्डिया इन थेराप्यूटिक डोज करता है, ठीक है। गुड एनाल्जेसिक लेकिन वीक एनेस्थेटिक नाइट्रोकासाइड था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि गुड एनेस्थेटिक और वीक एनाल्जेसिक कौन सा था? हेलोथेन था, सही है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया। अच्छा, इस पे हम सिक्यूज आते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, अगर वो बोल रहे हैं कि जस्ट पोस्ट मिनोपॉजल वूमेन है, ठीक है, उसको ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, तो उसको हम क्या देंगे? पोस्ट मिनोपॉजल को, सही है। तो हम देते हैं उसको एनेस्ट्रोजोल, ठीक है, अरोमेटेज इनहिबिटर, ठीक है। और अगर वो बोल रहे हैं कि पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन है, ठीक है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा है और इस्केमिक हार्ट डिजीज है, तो फिर हम क्या देंगे उसको? रिलॉक्सिफिन देते हैं उसको, ठीक है, रिलॉक्सिफिन देते हैं, SERI जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर प्री मेनोपॉजल है, ठीक है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, तब कौन सा देंगे उसको? ठीक है, तो तब हम देते हैं टमोक्सिफिन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पोस्ट मेनोपॉजल सिर्फ आया, उसके में इस्केमिक हार्ट डिजीज का कोई वो नहीं है, तो एनेस्ट्रोजोल देंगे। प्री में टमोक्सिफिन देते हैं, और रिलॉक्सिफिन कब देते हैं? जब उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज का वो आ जाए। लेबिटोलॉल किस पे एक्ट करते हैं? दोनों अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। लेबिटोलॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर है, सही है। ये पॉइंट हो गया है।